तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जो टेक महिंद्रा में 1 साल काम किया हुआ है, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टेक महिंद्रा एक एमएनसी कंपनी है और इसमें मैंने 1 साल काम किया हुआ है और इसमें किस प्रोसेस पर मैंने काम किया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको इसी वीडियो में आज बताने वाला हूँ। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि टेक महिंद्रा एक टॉक्सिक कंपनी है, वहाँ पे ज़्यादा काम करवाया जाता है और सैलरी कम दी जाती है, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने 1 साल किस प्रोसेस में जॉब किया है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ था टेक महिंद्रा में, जो मैंने फेस टू फेस इंटरव्यू दिया हुआ था। फेस टू फेस इंटरव्यू में जो पोस्ट पे जो मेरा प्रोसेस था, जो कस्टमर सर्विस का प्रोसेस था मेरा, वोडाफोन पोस्ट पेड प्रोसेस, जो कि एक डोमेस्टिक प्रोसेस है। और इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि टेक महिंद्रा एमएनसी कंपनी है। और इसमें जब सिलेक्शन हुआ था तो पहला राउंड हुआ था मेरा, फिर सेकंड राउंड हुआ था और थर्ड राउंड में एक असेसमेंट टेस्ट हुआ था, जो एचआर हेल्प करते हैं आपकी क्लियर करवाने में। तो उन्होंने हेल्प करवा के आपका क्लियर करवा दिया था। और फिर वहाँ पे जाके जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद 1 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग में बताया गया था कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कैसे क्या करना है आपको, आपको क्या क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं प्रोसेस की, वो सभी गाइडलाइंस आपको ट्रेनिंग में बता दी जाती हैं। तो मेरे ट्रेनिंग ख़त्म हुई 1 महीने बाद। उसके बाद फिर मेरे को पहले जो ट्रेनर होता है वो आपको हैंड ओवर कर देता है फ्लोर पर, हैंड ओवर कर देता है टीम लीडर को। तो फिर टीम लीडर असाइन हो जाते हैं। फिर टीम लीडर असाइन हो जाने के बाद जब आप काम करना शुरू करते हैं, मतलब कॉल लेना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से आपकी जॉब शुरू होती है। तो वहाँ से मेरी जॉब बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट हुई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है टेक महिंद्रा में, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये कंपनी ऐसी है या ज़्यादा काम करवा रहे हैं या बहुत ज़्यादा बेकार है या सैलरी कम है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं टेक महिंद्रा में काम करने के बाद। फर्स्ट मंथ आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में जब प्रोसेस नया नया होता है, कस्टमर्स नए होते हैं, आपको पहली बार कॉल अटेंड करना होता है, कस्टमर से इंटरेक्शन करना होता है, तो पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन जब पहला महीना या फर्स्ट मंथ निकलता है उसके बाद फिर आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ आपको टीएल, ट्रेनर और मैनेजर सभी लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। क्वालिटी वाले भी होते हैं, वो भी आपको बताते हैं। हर एक कॉल पर आपको फीडबैक मिलता रहता है। फिर आपको चीज़ों की जब नॉलेज हो जाती है तब आपको कॉल अटेंड करने में और कस्टमर को रिस्पॉन्स करने में कोई भी असुविधा नहीं होती है। तो ऐसे ही मैंने इसमें 1 साल काम कर लिया है और मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा है कि टेक महिंद्रा बहुत टॉक्सिक कंपनी है या ज़्यादा काम करवाती है या आपको बहुत वर्कलोड रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा है मेरे को, क्योंकि टेक महिंद्रा में आपका एक एनवायरनमेंट भी अच्छा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होता है चीज़ों को लेकर, चीज़ें समझने के लेकर, और आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक्शन लेना होता है। अगर प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है आपसे थोड़ा सा काम ज़्यादा करवाने की, तो वो आपसे ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं। आपको सिर्फ आपके लॉगिन आवर्स ही कंप्लीट करने होते हैं और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता है। और इसी तरह मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है टेक महिंद्रा में जॉब करने का, वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैंने इसके बाद फिर दोबारा भी अप्लाई किया था। जब मैंने टेक महिंद्रा लीव की थी उसके बाद किसी और कंपनी में गया था, उसके बाद फिर मैंने दोबारा टेक महिंद्रा में अप्लाई किया था और फिर मैं दोबारा आ गया था टेक महिंद्रा में। फिर मेरा दूसरा प्रोसेस था फ्लिपकार्ट एफआरएम का। तो ये दोनों प्रोसेस मेरे टेक महिंद्रा का एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एमएनसी कंपनीज़ में जॉब करने के। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है तो फिर आपको इससे आईटी या किसी अदर प्रोसेस में भी जा सकते हैं, यहाँ पे सैलरी इनकम थोड़ी सी हाई रहती है। तो आपको अप्लाई करना है, आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। मैंने ये जो प्रोसेस ज्वाइन किया था, मैंने वॉक इन इंटरव्यू दिया हुआ था। फर्स्ट फर्स्ट डे आया था तभी मेरा सिलेक्शन हो गया था।
वॉक इन इंटरव्यू ही अटेंड किया था मैंने। वॉक इन इंटरव्यू के बाद ही मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद फिर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था जॉब के लिए। और फिर इसके बाद मैंने जो कई सारी चीज़ें सीखी हैं वहाँ पे, कस्टमर का कॉल्स कैसे अटेंड करना है, बात कैसे करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें आपको सब पता चल जाता है जब आप ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद भी आपको 1 महीना 2 महीना और लगता है, तब जाके आपको प्रोसेस की नॉलेज होती है, तब आप फिर सही से कॉल अटेंड कर पाते हैं। तो ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि टेक महिंद्रा में जॉब करके, और बहुत ही अच्छा है। और फिर इसके बाद फिर मैंने दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद वापस से टेक महिंद्रा में आ गया था, क्योंकि टेक महिंद्रा एक एमएनसी कंपनी है और कई सारे बेनिफिट्स हैं उसके। तो लेकिन बेनिफिट्स में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कि अगर टेक महिंद्रा में आपको वर्क फ्रॉम होम करवाना होता है, जब कंपनी को आपसे वर्क फ्रॉम होम करवाना होता है तब वो आपको आपकी सैलरी के बेस पर नहीं, आपकी जो आपका प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कंपनी के बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आपको अप्लाई करना होता है वर्क फ्रॉम होम के लिए, और वहाँ से आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है कंपनी से। लैपटॉप दिया जाता है, आपको हेडफोन मिलेगा, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, आपको उसके लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, और फिर वहाँ से आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम करने के भी बेनिफिट्स हैं और वर्क फ्रॉम ऑफिस करने के भी बेनिफिट्स हैं। और इसमें आपको वीकली ऑफ दिया जाता है। अगर आपके प्रोसेस में 2 वीकली ऑफ हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, अब टेक महिंद्रा में हर एक प्रोसेस में 2 वीकली ऑफ दिए जा रहे हैं, हर एक प्रोसेस में। और अब आपका 5 डेज़ वर्किंग होता है और 2 डेज़ का वीक ऑफ होता है। तो ये वीक ऑफ आपको हफ्ते में 2 दिन मिलेंगे, महीने में 8 दिन आपको छुट्टी मिलती है। और ये आपका जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, आपको प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है आपको वीकली ऑफ कब देना है, तो आपको वीकली ऑफ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेगा या पहले मिलेगा, क्योंकि बाकी के लोग भी होते हैं, उनको भी वीकली ऑफ देना होता है। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आपको एक टॉक्सिक कंपनी में आ गए हैं, यहाँ पे टाइम से आपको छुट्टी नहीं मिलती है, टाइम से आपको काम नहीं करवाया जाता है, या फिर ज़्यादा काम करवाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, बस थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होता है, इसीलिए वो टॉक्सिक नहीं होता है। वो सिर्फ आपको आपकी आइडेंटिटी और आपका जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रमोटर्स भी मिलते हैं, आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं, आपको बहुत सारी सोर्सेज मिलते हैं जो आपके लिए बेनिफिट्स होते हैं। और ऐसे ही आपको टीएल बनते हैं, ट्रेनर बनते हैं, आपकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब आपको अच्छी नॉलेज हो जाती है, फिर आपकी ग्रोथ भी होने लगती है, फिर आपको आगे पोस्ट बढ़ाई जाती है और आपका प्रमोशन होता है और आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। और टेक महिंद्रा में हर साल सैलरी इंक्रीज़ होती है। जो बंदा अगर 12,000 रुपये की सैलरी पे गया है, उसकी नेक्स्ट ईयर 12,000 नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर सीधा 10% इंक्रीमेंट होगा या 20% भी हो सकता है। वो जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो वो आपकी सैलरी बढ़ती ही जाती है, हर साल बढ़ती है। तो आपको अगर आपका सिलेक्शन कम पर हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उसी सैलरी पर रहने वाले हैं। हर साल सैलरी इंक्रीजमेंट होता है और आपकी सैलरी बढ़ती है। आप देखोगे कि कुछ प्रोसेस में फ्रेशर जो आते हैं वो 13-14 हज़ार रुपये पर आते हैं, और जब उनको 2 साल कंपनी में हो जाते हैं तो उनकी 25-26 हज़ार रुपये सैलरी हो जाती है सेम प्रोसेस में। तो आपको उसी काम के आपको कहीं आपको 14,000 रुपये फ्रेशर्स को मिल रहे हैं, जो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसी काम के आपको 25 से 26 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो ये आपका एनवायरनमेंट अच्छा होता है, ये आपकी बेनिफिट्स होते हैं। आपको एमएनसी कंपनी में जॉब करने का मौका मिलता है, और एमएनसी कंपनी में जॉब करने का मौका आपको टेक महिंद्रा देती है फ्रेशर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है टेक महिंद्रा का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये एक टॉक्सिक नहीं है, ये एनवायरनमेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है वहाँ का।